My main goal, my main idea regarding Once Upon a Cake is to bring innovation. मतलब नई नई चीज़ें करनी है। हमने एक केक बनाया था कि हवा में केटल है, चाय की केटल है, वो हवा में है और उसमें से चाय निकल रही है, कप में जा रही है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो हमने लॉन्च किया था वो किया था 6 feet tall cakes. Subscribe channel to see latest videos. Click on bell icon get latest updates. मेरा नाम वर्दा जाहिद है। मैं वंस अपॉन अ केक की CEO हूँ। मैंने अपनी स्कूल लाइफ स्टार्ट की हमदर्द पब्लिक स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने इंटर से एजुकेशन हासिल करते हुए फिर मैंने IBA से, अब मैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ IBA के सोशल साइंसेस के प्रोग्राम में, और वहाँ से मैं साइकोलॉजी में मेजर्स कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बचपन से ही, जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मैं बहुत ज़्यादा आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो वहाँ पर जब भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई वॉज़ ऑलवेज़ ऑन द टॉप। मैं कॉम्पिटिशन्स में मतलब इतना ज़्यादा पार्ट लेती थी और इतना ज़्यादा जीतती भी थी कि मेरी जो क्लासमेट्स थे वो टीचर से परेशान होते थे कि टीचर एक ही बच्ची को लेके जाती हैं और वही जीतती है हर दफ़ा। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने भी एक्सक्लूड कर दिया था कि वर्दा पार्ट लेगी और इसको हम प्राइज़ नहीं देंगे, प्राइज़ हम फिर दूसरे बच्चों को देंगे ताकि नाइंसाफ़ी ना हो। तो इस तरीके से आई वॉज़ वेरी मच इनटू आर्ट्स। फिर मैंने इंटरनेशनली भी जो आर्ट के कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो हमारे स्कूल से एफिलिएशन जिनकी थी, कोलगेट वगैरह के जो होते हैं, उनमें फिर मैंने हिस्सा लिया और उनमें फिर मैं जीतती भी थी। कोई मैंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की इस उम्र में फॉन्डेंट आर्ट को लेके या बेकिंग को लेके, बट इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर का मेथड। तो मैंने इस तरीके से लेके वंस अपॉन अ केक को ग्रो किया। 2 साल मैंने घर में काम किया और फिर जो 2 साल मैंने होम बेस्ड किया उसमें माई फैमिली वॉज माई मेन सपोर्ट, माई फैमिली वॉज माई मेन टीम। तो मुझे टीम चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए थी, अप्रिसिएशन चाहिए थी, सब कुछ, और इवन क्रिटिक्स चाहिए होते थे, सब कुछ मुझे फैमिली से मिलता था। माई मेन गोल, माई मेन आइडिया रिगार्डिंग वंस अपॉन अ केक इज़ टू ब्रिंग इनोवेशन। मतलब नई नई चीज़ें करनी है, सिर्फ एक नॉर्मल केक से स्टिक नहीं करना। उस केक में भी जितनी इनोवेशंस आ सकती हैं उसमें इनोवेशंस इंक्लूड करके उसको आगे लेके चलना है। केक जो ट्राई करता है वो करता है कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। तो जब एक बेहतरीन सा केक आता है किसी के पास जिसने ऑर्डर करवाया होता है, तो ऑब्वियसली उस सबसे बड़ी उसकी स्माइल होती है जो कि पे ऑफ कर देती है, जो वाव निकलता है उसके मुंह से, तो वो पे ऑफ कर देता है। तो ये हमारा मेन मोटिव है कि हम खुशियाँ स्प्रेड करें और लोगों को बेस्ट चीज़ दें इन द बेस्ट प्राइस दैट दे कैन गेट। जो एक नॉर्मल केक होता है वो बनाने में हमें अराउंड ऑन एवरेज लगता है 4 to 5 आवर्स, क्योंकि एक केक को पहले बेक करना होता है। पहले तो सबसे पहले उसका बैटर बनता है, उसके बाद उसकी क्रीम बनती है, फिर वो बैटर पैन्स में डलता है, फिर वो ओवन में जाता है, फिर वो वहाँ से बेक होके बाहर आता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर वो क्रीम होता है। अच्छा, इन सारे प्रोसीजर के साथ साथ फिर जो हमारे डेकोरेटिंग का डिपार्टमेंट है वो फिर अपना काम स्टार्ट रखता है। वो फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि डेकोरेशन एलिमेंट्स होते हैं, डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो प्रिपेयर करता है। जैसे कि अगर किसी को मिकी माउस का केक चाहिए तो उसका मिकी माउस वगैरह फिगर्स वगैरह अगर किसी को चाहिए तो वो प्रिपेयर करता है। साथ साथ दूसरा जो हमारा क्रीमिंग का डिपार्टमेंट है वो फिर क्रीम करके उसको रेडी रखता है और फिर वो टाइम पे अंदर दे देता है। तो फिर उसकी असेंबलिंग वगैरह में भी अराउंड 1 आवर लगता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 घंटे में एक केक प्रिपेयर हो जाता है। ग्रेविटी रिफाइंड केक बनाने में एक्चुअली एक इल्यूजन हमें क्रिएट करना होता है। जैसे कि हमने एक केक बनाया था कि हवा में केटल है, चाय की केटल है, वो हवा में है और उसमें से चाय निकल रही है, कप में जा रही है। तो उस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए हमें फ़िज़िक्स अपने दिमाग में रखनी होती है कि भाई इधर अगर वेट ज़्यादा होगा तो ट्रे ऐसे उठ जाएगी, अगर इधर वेट ज़्यादा होगा तो केक इधर पलट जाएगा। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो हमने लॉन्च किया था वो किया था 6 feet tall केक्स। तो 6 feet का एक केक होता है जो हमने स्टार्ट किया था वलीमा और शादी के लिए बेसिकली ये होता है। तो उसको बनाने में हमें 1 महीने का तो नोटिस चाहिए होता है, बिकॉज वी हैव टू डू ऑल द वर्किंग्स। फिर उसका 6 फीट का स्ट्रक्चर बनता है अंदर का, तो वो 6 फीट का स्ट्रक्चर और फिर उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको असेंबल करना होता है। यही होता है कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सेफ़ हो।
तो अगर आप मेरी टीम मेंबर से भी बात करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि बहुत ही हमारा जो माहौल है ना वो बहुत ही घरेलू है, मतलब घरेलू इन अ सेंस कि बहुत ही मिलजुल के सब काम करते हैं। इस किस्म का माहौल मुझे क्रिएट करना था बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने देखा मैंने पर्सनली नहीं है बट अपनी फ्रेंड्स की नज़र से देखा है, अपने जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनकी नज़र से मैंने देखा है, एंड आई नो इट्स अ ब्रूटल वर्ल्ड। मैं हमेशा से चाहती थी कोई ऐसी जगह हो काम करने के लिए जो बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट की हो, जहाँ पे काम सीखें भी और हंसी खुशी काम करें, मतलब दिल से बंदा काम करे। बिकॉज आई थिंक कि दिल से जो बंदा काम करता है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है बनस्बत उसके कि जो फोर्सफुली काम कर रहा, अपने आप को ड्रैग कर रहा। होने की वजह से कुछ इश्यूज़ आते हैं, बल्कि लड़कों के कंपैरिजन टू बॉयज़ हमें ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, क्योंकि घर में बैठ कर अगर मैं केक्स बना रही हूँ देन दैट्स फाइन, लेकिन उसके रॉ मटेरियल्स जाके फील्ड में यानी मार्केट में बाय करना, नेगोशिएशंस करना, बार्गेनिंग करना, उसके लिए मैंने सपोर्ट ली, पेरेंट्स की सपोर्ट ली, खुसूसन मेरे वालिद की मैंने सपोर्ट ली। पढ़ाई के साथ साथ मतलब एक 4 साल के प्रोग्राम के साथ साथ आप एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं ज़ीरो से, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो मैं सुबह निकलती हूँ 8 बजे यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ की क्लासेस लेती हूँ, फिर बीच में मुझे एक थोड़ा सा गैप मिलता है जहाँ जब मेरी क्लासेस नहीं थी, तो फिर मैं यहाँ आती हूँ सुपरवाइज़ करने के लिए। तो स्ट्रगल इज़ देयर, फिज़िकल इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, फिज़िकल एनर्जी की। मेरा नाम हुवैदा अहमद है, मैं यहाँ पे बेकी हेड हूँ और मैं इससे पहले टीचर थी, टीचिंग करती थी। मुझे वहीं से अपनी एक कलीग से यहाँ के बारे में, वंस अपॉन अ केक के बारे में पता चला था, क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था बेकिंग में और केक डेकोरेटिंग में। मेरे लिए सबसे मुश्किल था केक की एजेस बनाना, उस पर मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वर्दा ने ही मुझे इतना मोटिवेट किया कि कुछ टाइम लगता है लेकिन आ जाता है, अगर इतनी स्किल्स हों आपके अंदर तो आप कर सकते हैं। मैं आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वर्दा मेरे लिए रोल मॉडल हैं, मैं उनको देखते हुए काफ़ी कुछ सीखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। लड़कियों के लिए जो कि अपना कुछ करना चाहती हैं, तो आई विल टेल देम दैट इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। लेकिन उन ख़वातीन के लिए जिनके अभी बच्चे छोटे हैं और वो उनको किसी मुकाम पे देखना चाहती हैं, उनको मैं ये सजेशन दूंगी कि वो अपने बच्चों को अभी से उन एक्टिविटीज़ में डालें जो कारआमद हों, जो कंस्ट्रक्टिव हों। जैसे कि मैं जब छोटी थी मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया आर्ट में, मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया बेकिंग में, तो मैंने उसी में फिर अपना करियर बिल्ड कर लिया। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर की पहचान नहीं है, अब जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज करके, जिस चीज़ में मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, उन सब की पहचान है। स्टार्ट राइट नाउ और घबराएं नहीं, और जो भी आपको हर्डल्स फेस हो रहे हैं उसमें परसिस्टेंट रहें। आपको एक मसला आ रहा है, आप उसको हल करें, कोई मसला नहीं है। दूसरी, हर कदम पे आपको मसले आएंगे बिकॉज यू डोंट नो, अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि आप छोटी यंग एज में स्टार्ट करेंगे, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। इट्स ओके, आप ट्रायल एंड एरर करके लुढ़क पुढ़क के सीख जाएंगे इंशाल्लाह इन दी एंड।